चलिए, आज आधुनिक भारत के एक ऐसे महापुरुष की कहानी सुनते हैं जिन्होंने करोड़ों लोगों की तकदीर बदल दी। ये कहानी है डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर की। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी हिम्मत और ज्ञान से सच में इतिहास की धारा ही मोड़ दी। जरा सोचिए, ये कहानी एक ऐसे बच्चे से शुरू होती है जिसे समाज ने एक घूंट पानी तक के लिए तरसा दिया था। और यही बच्चा बड़ा होकर वो महान इंसान बना जिसने भारत के करोड़ों लोगों के लिए अधिकारों का एक ऐसा ग्रंथ लिखा जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी चिंगारी थी जिसने उनके अंदर क्रांति की ज्वाला जला दी, जिसने उन्हें वो अटूट संकल्प दिया। चलिए जानते हैं। देखिए, इसकी जड़ें उनके बचपन के उन कड़वे अनुभवों में थीं जो उन्होंने स्कूल में सहे थे। ये अनुभव इतने गहरे थे कि उन्होंने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। जरा सोचकर देखिए, एक छोटा सा बच्चा जिसे अपनी क्लास में बाकी बच्चों के साथ बैठने तक की इजाजत नहीं थी। भीमराव को एक बोरी पर सबसे अलग एक कोने में बैठना पड़ता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब उन्हें प्यास लगती तो वो खुद जाकर पानी के घड़े को छू भी नहीं सकते थे। ये उस समय के समाज की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई थी। उन्हें किसी और का इंतजार करना पड़ता था कि कोई आएगा और ऊपर से उनके हाथों में पानी डालेगा। एक दिन जब कोई मदद के लिए नहीं आया तो उस छोटे से बच्चे को पूरे दिन प्यासा रहना पड़ा। ये अपमान उनके मन में हमेशा के लिए बस गया। और इसी अपमान ने उनके अंदर एक ऐसी आग जलाई जिसने उन्हें हमेशा हिम्मत दी। उनके पिता ने उन्हें समझाया कि अगर इस अन्याय की जंजीरों को तोड़ना है तो उसका सिर्फ एक ही हथियार है, और वो है शिक्षा। और बस उन्होंने ठान लिया। उन्होंने अपना पूरा जीवन ज्ञान हासिल करने में लगा दिया ताकि वो अपने जैसे करोड़ों लोगों के हक के लिए लड़ सकें। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उनकी मदद की, और इसी मदद से वो अमेरिका और इंग्लैंड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने गए। पता है, उनके ज्ञान की भूख कितनी जबरदस्त थी। उन्होंने 32 डिग्रियां हासिल कीं और 9 भाषाएं सीखीं। ये उनकी लगन का सबसे बड़ा सबूत है। और उन्होंने इतिहास रच दिया। वो विदेश में अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय बने, और बहुत जल्द दुनिया के सबसे बड़े विद्वानों में गिने जाने लगे। तो ज्ञान के इस भंडार के साथ वो भारत वापस आए। अब समय था उस लड़ाई को शुरू करने का जिसके लिए उन्होंने इतनी तैयारी की थी, सामाजिक न्याय और सम्मान की लड़ाई। साल था 1927 और महाड़ सत्याग्रह एक ऐतिहासिक घटना बन गया। उस समय दलितों को सार्वजनिक तालाब से पानी पीने की मनाही थी। डॉक्टर अंबेडकर ने हजारों लोगों के साथ उस तालाब से पानी पीकर इस सदियों पुरानी अन्यायपूर्ण प्रथा को सीधी चुनौती दी। ये समानता की दिशा में एक बहुत बड़ा और बहुत साहसी कदम था। फिर जब भारत आज़ाद हुआ तो देश के भविष्य को आकार देने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी डॉक्टर अंबेडकर को ही सौंपी गई। उन्हें भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष बनाया गया। 2 साल 11 महीने और 18 दिन, जी हां, इतना समय लगा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान बनाने में। डॉक्टर अंबेडकर और उनकी टीम ने वाकई दिन रात मेहनत करके ये ऐतिहासिक काम पूरा किया। और ये संविधान उनकी दूरदर्शी सोच का प्रतीक है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ऐसा वादा है जो हर भारतीय को बराबरी, आज़ादी और सम्मान का अधिकार देता है। इतना ही नहीं, उन्होंने हिंदू कोड बिल के जरिए महिलाओं को संपत्ति और शिक्षा के अधिकार दिलाने के लिए भी कड़ा संघर्ष किया। जाने से पहले वो आने वाली पीढ़ियों के लिए 3 शब्दों का एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र छोड़ गए जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करता है। उनका संदेश था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। मतलब, सबसे पहले ज्ञान हासिल करो, फिर एकजुट होकर अपनी आवाज उठाओ और अपने हक के लिए शांति से लड़ते रहो। तो चलिए अब एक छोटे से क्विज से देखते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा। तैयार हैं? पहला सवाल, जल अधिकारों के लिए जो ऐतिहासिक महाड़ सत्याग्रह हुआ था वो किस साल में हुआ था? याद है? सही जवाब है 1927। और दूसरा सवाल, दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? थोड़ा सोचिए। सही जवाब है 2 साल 11 महीने और 18 दिन।
आखिर में डॉक्टर आम्बेडकर का जीवन हमें यही सिखाता है कि परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, शिक्षा और अटूट संकल्प से दुनिया को बदला जा सकता है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हम सबके अंदर भी कुछ भी हासिल करने की ताकत है। सवाल बस ये है कि हम अपने दृढ़ संकल्प से क्या हासिल करना चाहते हैं।